एक्चुअली ये बात मेरे पास जब आता है ना, मेरे आंखों से अपने आप आंसू निकल जाते हैं। अब मेरे को सामने बोला गया कि आपको तो कुछ नहीं होगा, 5-6 केमो लगेगा, ठीक हो जाओगे। और बच्चे को बोला गया है कि उनके पास ऑनली 6 मंथ टाइम है। कैंसर की जर्नी तो बहुत टफ है, बहुत टफ है। कैंसर इज द माइंड गेम। हम पहले भी बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, कैंसर टोटली माइंड गेम है। आप सोचो कि हम हार गए तो खत्म हो गए। वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ ऑन केयर। आज हम थोड़ा डिफरेंट रखेंगे एपिसोड। आज हमारे साथ हैं मिसेस इंडिया, फॉर दैट मैटर मिसेस ट्रेंड सेटर 2024 एंड अ ब्रेस्ट कैंसर एज शी कॉल्स हरसेल्फ अ फाइटर। सो आई वुड लाइक टू वेलकम मिसेस शिखा भट्टाचार्य। मैं शिखा भट्टाचार्य फरीदाबाद से हूँ। मैं 2024 मिसेस ट्रेंड सेटर। मैम, मुझे अब आपसे इन लेंथ आपकी जर्नी समझनी है। अभी हम बात कर रहे थे आपके जर्नी के बारे में। मुझे छोटा सा ग्लिम्स मिला। जितना भी मुझे पता चला, आई एम रियली मोटिवेटेड एंड मुझे और जानना और समझना है। मैम, टू स्टार्ट विथ, आप थोड़ा अपना जर्नी समझा पाएंगे कि क्या रहा आपका जर्नी? व्हेन डिड इट ऑल स्टार्ट? आपने इससे पहले कि मुझे आपको जर्नी बताई, तो थोड़ा सा आप मुझे अगर कैंसर की जर्नी। हाँ जी। 2019 में मेरा एक मतलब हंसता खेलता परिवार, बहुत ही अच्छे परिवार था। मेरे हस्बैंड मिनिस्ट्री में थे। 2019 में वैष्णो देवी मंदिर पे उनका डेथ हो गया। सॉरी। एक्चुअली ये बात मेरे पास जब आता है ना, मेरे आंखों से अपने आप आंसू निकल जाते हैं। कैंसर की जर्नी मेरे को उतना कष्ट नहीं दिया, लेकिन आप सोचो, हम लोग मंदिर घूमने गए थे, हस्बैंड एंड वाइफ, बच्चे भी नहीं, और मंदिर में उनका डेथ हो गया। मतलब ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा पैथेटिक है। मैम, हुआ क्या था? मतलब कुछ नहीं, ब्रेन अटैक। और तभी मैंने, यही कारण है मैं इतना लड़ाई लड़ लिया, क्योंकि मेरे सामने ना उनके वो जो उस टाइम जो हम लड़े हैं, आप सोचो, हमने एक इंसान को की डेड बॉडी लेके अकेले आए, तो इसके सामने मेरा ये जर्नी कुछ नहीं है। सॉरी आप लोगों को भी कैंसर की जर्नी तो बहुत टफ है। हाँ। बहुत टफ है, लेकिन मेरे को बिल्कुल ही अंदाजा नहीं हुआ कि मैंने जब वो कंप्लीट कर लिया, हम सोचे कुछ भी नहीं है ये। मैम, ये समझना था कि ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, मतलब आपको डिटेक्ट कैसे हुआ? बता, एक्चुअली क्या हुआ, 2022 मार्च एंड में मैं अपने फ्रेंड, स्कूल की फ्रेंड के साथ गए थे पूरी जगन्नाथ घूमने। हाँ। बहुत मस्ती किए, सारे स्कूल फ्रेंड थे। तो खूब घूम घाम के हम फरीदाबाद आए। वापस आने की बाद एक दिन बाद मैंने बाथरूम में नहाने गए, अचानक से मेरे को कुछ फील हुआ, एक अजीब सी, मतलब मेरे को लगा कि मेरे बॉडी में कुछ है। तो मैंने अपनी तुरंत निकाल के आए, ड्रेस पहन के मैंने बेटी से पूछे, छोटी मेरा था सामने, तो मैंने बोला मेरे को लग रहा है, आपको कुछ लग रहा है क्या? बोला हाँ मम्मी कुछ लग रहा है। तुरंत दोनों, उसने, वो गुड़गांव जॉब करती है बड़ी बेटी, तो उसको भी बुलाया गया, हम तीनों मिलकर डॉक्टर के पास गए। तो फिर उन्होंने इमीडिएट मेमोग्राफी किए, फिर टेस्ट हुआ, पता चला कुछ है, बट ये नहीं पता था कि वो कैंसर है। हाँ, तो फिर भी हम लोग सोचे कि ठीक है, मन में तो देखिए थोड़ा बहुत हो रहा था कि शायद, लेकिन हमारे फैमिली में किसी का नहीं है, जेनेटिक टेस्ट में भी नहीं आया। पहले पेट सीटी हुआ, इधर ही हुआ था, फिर मैंने बायोप्सी करवाया, पता चला स्टेज 3, लेकिन ट्रीटमेंट हमने इधर चालू नहीं किए थे। अच्छा, और एक बात बोलना चाहते हैं, कैंसर में जो तकलीफ होता है होने से पहले, ट्रीटमेंट के दौरान तो बहुत तकलीफ है, वो सबकी एक ही है, बट होने से पहले जो पेन या कुछ, मैंने आज तक मेरे को पता नहीं लगा कि क्या है पेन, क्योंकि उसके आगे मैंने बहुत बड़ा पेन ले चुके अपनी ज़िंदगी का। शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि मेरे को ये पेन पता नहीं चला। तो मैंने तुरंत डिसीजन लिए कि हम बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे से मैं ट्रीटमेंट करवाऊंगी। देखिए मेरे लिए बहुत मुश्किल था, दोनों बच्चे, दोनों की स्कूली, मतलब ऑफिस इधर है, और मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, तो मेरे को बॉम्बे जाना है, रुकना है। अचानक से जब भगवान देते हैं ना, तो भगवान ने अपना मेरे को कष्ट भी दिया और रास्ता भी उन्होंने ही दिखाया। मेरे भाई का बेटा,
वो भी हमारा ही बेटा है, उनका अचानक से अहमदाबाद से उसी दिन बॉम्बे ट्रांसफर हुआ। तो ट्रांसफर हुआ, वो सुन के, हम लोग तो बंगाली है तो पिशुमणि बोलता है ना बुआ को वो मेरे को फ़ोन किया, पिशुमणि तुम हमारे पास आ जाओ, हम लोग मिल के ट्रीटमेंट करेंगे, कोई टेंशन नहीं। रियली उसने मेरे लिए बहुत किया। वो साउथ इंडियन बैंक की जोनल मैनेजर है। तो वो मेरे लिए, फिर हम उनके पास गए, 1.5 महीना मैं ठहरे थे, मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ। ट्रीटमेंट के दौरान देखिए बहुत तकलीफ, बहुत ज़्यादा तकलीफ। फिर मेरा दोबारा बायोप्सी हुआ है, सारे टेस्ट मेरा दोबारा हुआ है, क्योंकि उन्होंने बॉम्बे के जिस हॉस्पिटल से हमने अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वो दूसरे कोई जगह का कोई भी चीज़ नहीं मानते हैं, बोला हम अपने हिसाब से करेंगे एवरीथिंग। और अभी भी मैं जो डॉक्टर से मेरा दिल्ली में होता है ट्रीटमेंट, डॉक्टर रजीत छनाना, वो भी उन्हीं की रेफरेंस से। तो बहुत ही मतलब जर्नी कष्टकर है, मैंने उसको खुशी खुशी जर्नी कंप्लीट की। नहीं, एब्सोल्युटली मैं अभी जैसे आपको बता रही थी, मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगी कि मैम इससे पहले शी लॉस्ट हर हस्बैंड एंड इवन आफ्टर दैट द फाइट दैट शी हैज पुट ऑन to fight this deadly disease is commendable. I mean, you really have to hear it from her. And ma'am, again, जो सबका सवाल है, जो आपका क्राउन है आपके सर पे, इसकी स्टोरी बताएं। ये सच में ये क्राउन जो है ना, ये मेरी मोटिवेशन है अभी, रियली। एक्चुअली क्या हुआ, 2024 में, उस दिन मेरा बर्थडे था, 4 मई। तो मॉर्निंग में मैं ऐसे ही देख रहे थे, मेरा हैबिट है थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करने की गूगल में, तो करते करते मेरे सामने ही वो मिसेस इंडिया की पेज खुल गया, और मेरा थोड़ा कीड़ा तो है हर जगह पे, मैंने अपना भर दिया। लेकिन मैं ये भी सोचे कि ये थोड़ी मेरे लिए है, मेरे लिए नहीं है। लेकिन उसी दिन उनका फ़ोन आ गया इवनिंग को, कि मेरे सारे कुछ देखे, उनको लगा कि मेरे को बोले कि आपसे बात करनी है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम आज थोड़ा बिजी है, हमारा बर्थडे पार्टी चल रहा है, तो कल बात करेंगे। फिर उनका फ़ोन आया, बोलते आप मिसेस इंडिया में आप आओ और आपसे मतलब हम लोगों को मतलब इंटरव्यू वगैरह लेना है। तो मैं उनको बोले कि मैं 55 ईयर्स की हूँ उस टाइम की। तो अभी इस उम्र में मिसेस इंडिया मतलब मेरे लिए है क्या, कैंसर का तो उनको पता ही था, मैंने बोले ही थे सारे, मतलब मेरा बायोग्राफी में लिखा हुआ ही था। तो उन्होंने बोला हाँ आपके लिए ही है, स्पेशली आपसे बात करनी है। तो बस चालू हुआ, मैंने बोला आप सारे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर दो, और इंटरव्यू में बुलाया गया था। तो मैंने इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, रितिका ने मेरा इंटरव्यू लिए अब बहुत ही अच्छा से, और उधर बैठ के मतलब सारे मैंने जब कंप्लीट किए तब उधर बैठ के मेरे को सिलेक्ट कर दिया उन्होंने। तो मैंने उस टाइम सोचे कि पता नहीं हमसे होगा क्या नहीं, क्योंकि हम तब चल भी नहीं सकते, जस्ट केमो कंप्लीट हुआ था। अब लोगों को उतना अंदाजा नहीं होगा, आफ्टर केमो हाथ पैर ऐसे होता है बिल्कुल। तो मैं ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते थे। लिफ्ट से जब नीचे उतरते थे ना, लिफ्ट का दीवारें पकड़ के, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा वॉकिंग तो करना था, थोड़ा बहुत, मैं नहीं चल सकते। हम सोचे हम कैसे वो करेंगे सारे कुछ, रैंप वॉक मेस्ट, मतलब उसमें तो सबसे ज़्यादा रैंप वॉक का ही काम है। तो रितिका ने बोला आप सब कुछ करोगे, जब आपने इतना बड़ा अचीवमेंट किए आप ही करोगे। तो मैं धीरे धीरे उनके सारे मतलब वो कंप्लीट कर लिया। फिर मिसेस इंडिया में हम सिलेक्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा मेरा ही जो वीडियो है वो सबसे ज़्यादा लाइक में कमेंट एंड लाइक आया था। सबके साथ मेरा जर्नी, मैंने सबसे मेरे को ज़्यादा मिला था वेस्ट बंगाल से, और मेरा सिटी बर्दवान से बहुत ज़्यादा। उनको लगा कि हमारे घर की बेटी है। जैसे आपने बताया दैट यू गॉट डिटेक्टेड इन 2022 April. Okay. What kept you motivated? I mean, we know that you are very motivated, and you have that sense of discipline, and you want to cross every bridge that comes, and that's great. But what kept you motivated? What was the motivating factor? एक्चुअली हम फिर बोलेंगे सबको कि कैंसर से डरना नहीं है। पहली बात ये है, कैंसर इज़ अ माइंड गेम। मैंने जितना फील किया अपने, तो आप ट्रीटमेंट करवाओ,
लाइफस्टाइल की चेंज करो। कैंसर तो एक्चुअली लाइफस्टाइल डिजीज है, ये भी मेरे को लगा। अब सबके लिए बोलोगे तो शायद नहीं भी हो सकता, क्योंकि किसी किसी का तो वो भी है ना कि फैमिली का मतलब किसी का वो जैसे जेनेटिक बात है, और हर सबका तो जेनेटिक नहीं है। जैसे मेरे जेनेटिक नहीं है, टेस्ट में डिटेक्ट हुआ था कि जेनेटिक नहीं है। तो लाइफस्टाइल में चेंज लाना चाहिए। एवरीडे आपको कुछ ना कुछ करना है, जिम जाओ, कुछ एक्सरसाइज करो, लेकिन हम भी नहीं कर पाते डेली। बता रहे हैं, कभी कुछ प्रोग्राम हो जाता है तो हम नहीं कर पाते। तो ये सब है। और ठीक टाइम पे खाना खाओ, बहुत ज्यादा पानी पीना है। मैं डेली डांट खाती हूँ सबसे, पानी कम पीने की वजह से। मतलब पानी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेडिसिन जाता है तो पानी से ही वो निकलेगा शरीर से। एंड ऐसे क्या फूड प्रोडक्ट्स आप खाते हो? जैसे आपने बोला आप डाइट पर बहुत ध्यान देते हो, आपको खुद का रहता है, तो व्हाट आर द काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स जो फॉर द ऑडियंस वाचिंग? एक्चुअली क्या है, जब हो जाता है तब आप कितना भी कुछ कर लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो मैं तो सब खाती हूँ, मैं खूब होटल में भी खूब जाती हूँ। एवरी संडे हम सीपी में बैठे रहते हैं पूरा परिवार। हाँ, लेकिन उसके साथ क्या है ना, बच्चे के साथ मेरे को जाना है। मैंने पहले बताया मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, तो मेरे को बच्चे के साथ तो जाना ही है, नहीं तो बच्चे के साथ कौन जाएगा। हाँ, तो खाते नहीं है वो लोग, खाते हैं, हम थोड़ा सा टेस्ट कर लिया हर चीज, तो इस टाइप की। लेकिन बॉयल खाना ज्यादा अच्छा है, मसाला मत खाओ, तेल वेल की थोड़ा सा सोचना चाहिए। फ्राइड मत खाओ, हम तो नहीं खाते हैं फ्राइड। अब महीने में एक बार मूड हुआ तो हम लूची तरकारी खा लेंगे, मतलब पूरी सब्जी, जो हम लोग बंगाली में लूची बोलते हैं। दूसरी बात है कि मैं फिश बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि बंगाली बिना फिश का हो नहीं सकता। तो सियार पार्क से हम फिश उठा के लाते हैं। हाँ, मूड हुआ तो फिश खाना है। मेरे को चिकन पसंद नहीं है, लेकिन चिकन खाना मस्ट है कैंसर में। आपको प्रोटीन इंटेक करनी ही है हर हाल पे। अच्छा, मैं डायबिटिक भी हूँ साथ में, तो क्योंकि कैंसर के साथ शुगर का बहुत बड़ा वो है, मेल बंधन है। तो आपको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। मेरा पहले तो इंसुलिन चलता था, मैंने अपने जीत से सारे कुछ बंद कर दिया, इंसुलिन बंद हो गया। डॉक्टर जब भी बोलते हैं कि आपको ये करनी है, हम बोले ठीक है, आज से बिना चालू हो जाएगा, आप देखो नेक्स्ट ये बंद हो जाएगा। अपने मतलब हर चीज में आप लिमिट करके खाओ, थोड़ा थोड़ा हर चीज टेस्ट करो, जिंदगी का मजा लो, हम तो बोलेंगे। मैम, ऐसी क्या चीज थी जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगा जब आपका डायग्नोसिस हुआ, जब आपको पता चला? बहुत कुछ। मैं क्या क्या बताऊंगी, मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था कैंसर ट्रीटमेंट क्या होता है, क्योंकि हमें अपने फैमिली में किसी को नहीं देखे। मेरा कोई दूर दूर तक किसी को पता नहीं चला कि इसके कैंसर है। जब पता चला, सुना मेरा है, तो हम सोचे हम ही क्यों। मतलब देखिए, हम पहले बताया इंट्रोडक्शन पे कि मैं अपने हस्बैंड को वैष्णो देवी मंदिर, जब सब घूमने जाते हैं उस जगह पे जाके उनका वो खत्म हो गया मंदिर पे, तो वो हमारे साथ क्यों हुआ, कैंसर मेरे ही साथ क्यों हुआ। तो मैं खुद को क्वेश्चन करती रहती हूँ, अभी भी करती हूँ कि मेरे साथ क्यों, और मिसेस इंडिया भी हम ही क्यों, तब भी लगता है। तो ये भी बात है। तो हम वही मतलब आपको बोलेंगे कि हर चीज में आपको डर लगेगा। कैंसर ट्रीटमेंट में डर तो है, पेट सिटी में इतनी दर्द बहुत ज्यादा होता है। सारे कुछ आपके मेडिसिन जाएगा अंदर, तो लगेगा ही। लेकिन हम ठीक है, जब हुआ है तो झेलना पड़ेगा भाई। क्या होता है जब आप, जैसे आपको पता है, जैसे आपने बताया जब कीमो लगता है तब दर्द होता है, जब पेट सीटी होता है, जब आपने बताया बायोप्सी में आपको सबसे ज्यादा दर्द होता है, आप क्या सोचते हो उस टाइम पे, क्या थॉट प्रोसेस होता है? नहीं, कुछ नहीं थॉट प्रोसेस। जब बायोप्सी मेरा फर्स्ट बार हुआ था, वो गन से हुआ था दिल्ली में, तो हर गन जितनी बार मेरे को शूट किया, मेरा अंदर से एकदम लगे खत्म हो गया हम, लेकिन हम एकदम मन में वो रखे कि मेरे को ठीक होने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बार हुआ था बॉम्बे में, फिश करके किए थे, कट करके। मैंने डॉक्टर को बोले और कितना टाइम, बहुत रोने का दिल हो रहा था, इतना कष्ट होता है, लेकिन फिर भी मन में रखा कि मेरे को तो ठीक होना है ना, जब ठीक होना है तो क्या सोचना है। बिल्कुल। तो केमो हुआ था, विश्वास करो मेरा बहुत हाई डोज की केमो थे, बहुत ज़्यादा, 21 डेज आफ्टर केमो होता था। तो 3 से 4 दिन हम दर्द से, मतलब मेरे को ये होता था कि अंदर ना कोई स्नेक चल रहा है मेरे अंदर, पैर से सिर तक स्नेक जैसे होता है ना,
सब सोचते हैं कि हाथ पैर दबाने देने से आराम मिलेगा, कुछ ये करना सा, लेकिन कुछ नहीं है। मेरा दर्द तो अंदर से है। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं खा नहीं सकती थी, मैंने दिन भर उल्टी करते थे, लेकिन मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा से मेरे को संभाले। मेरे भाभी आए थे मेरे पास, 8 महीना रहे हैं। सिर्फ मैं चल नहीं सकती थी, मेरा बाल नहीं था। सबसे अब तो थोड़ा बहुत आया, स्टाइल करने लगे। क्या जर्नी थी वो जब आपको लगा कि जब आपके सारे बाल चले गए? हाँ। मतलब मैंने तब भी बहुत स्टाइल किया बिना बाल का भी। एक लड़की के लिए तो सबसे बड़ा उसका गहना उसका बाल बहुत होता है, ज्यादा। राइट? मैंने फर्स्ट केमो में तो नहीं गया था, सेकंड केमो से ना मेरा ईचिंग चालू हुआ, बालों में बहुत ज्यादा ईचिंग होता था। तो जिस जगह पे हम हाथ रखते थे, मेरा अच्छा बाल था, बहुत ही अच्छा सिल्की सी, तो उस जगह से बाल उठ के आ जाता था हाथ में। तो मैंने सोचे कि नहीं, अब इसको निकाल तो देना ही है, दुख करके कोई फायदा है नहीं। मेरी बहू है पीछे ही सोसाइटी में, उसको जाके बोले कि शर्मिला मेरा बाल काट दो। तो उसने बोला नहीं आंटी अभी नहीं काटेंगे, रहने दीजिए कुछ दिन। मैंने बोले नहीं, जब करना ही है तो करना है। पहले मैंने बाल को बॉयकट कर लिया फर्स्ट केमो के बाद ही। दूसरे केमो के बाद मैंने उसके पास गए रात को, और सारे बाल उसने साफ कर दिए पूरा। मेरी एक छोटा सा पोता भी है, उसने आके मेरे पास बोले मेरी दादी ब्यूटीफुल है। मतलब उसको पता लगा कि दादी रो पड़ेगी अभी, जैसे खुद को देखेगी। लेकिन मैंने मतलब मेरे को माइंड में था ही कि मेरा बाल जाएगा तो क्या सोचना है। मेरी माँ ने बच्चों को बोले कि पर्दा वो ड्रेसिंग टेबल को ढक देना, वो करना। मेरी भाई आके बोले इतना जल्दी क्यों बाल को वो कर दिया। लेकिन ठीक है, मैंने सोची जब करना है तो करना है। जो चीज़ मैं सोच लेती हूँ ये मेरे को करना है, तो उस बारे में हम पीछे नहीं हटते। तो सिर पे एक दुपट्टा लगाते थे, तो उसी से स्टाइल करते थे। हर जगह पे गए हैं, बच्चों ने विग खरीद के दिया, लेकिन मैंने पहने भी नहीं। पता है मेरे को विग पहनने से ना एक ईचिंग होता था, गर्मी सी अजीब सी फील होता था। मैंने विग पहने नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बाल में घूमते थे। क्या टिप्स है मैम? बाल ऐसा कुछ, अगर जैसे बाल आपके पूरे चले गए, आपने फिर कुछ अलग से किया अपने बाल में, नरिशमेंट वगैरह कुछ नहीं किया? नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं किए थे। आफ्टर 8 केमो के बाद, जैसे केमो बंद हो जाएगा बाल अपने आप आएगा, और उस टाइम जो आपके शरीर का हालत होगा, आपको अलग कुछ करने का हिम्मत भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। आप सोचोगे बाल क्या चीज़ है, हम तो पहले ठीक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब नहीं, आपको दिमाग में भी नहीं आएगा। हम बोलेंगे अच्छा गाना सुनो, उस टाइम म्यूजिक सुनो, और कि बुक्स पढ़ो, और फेसबुक करते रहो, इंस्टाग्राम देखते रहो ना, यही है। बिल्कुल। इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आई थिंक मैम ने मुझे बताया था कि एक बार कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया था, फिर उसके बाद फिर से दोबारा करा था, या ये कंटिन्यूअसली चल रहा है? ना चलिए, वही चल रहा था। ट्रीटमेंट चल रहा है। ओके। ये क्या हुआ था, ये 2024 में ही शायद, मेरा ये टारगेट थेरेपी जब चल रहा था, मेरा हार्ट में वो पंपिंग कम हो गया था एकदम। अच्छा। बिलो 40 हो गया था। तो एक दिन सुबह उठे, फरवरी की महीना, सुबह उठ के मेरे को लगा कि मेरा ना खांसी आ रहा है। खांसी आ रहा है, तो हम सोचे ऐसे ही ठंडा लग गया होगा, कुछ हुआ। तो मैंने बच्चे को बोले मैं नहा लेती हूँ या फ्रेश होती हूँ, तब जाके शायद खांसी बंद हो जाएगा। जैसे बाथरूम से आए, फिर मेरे को लगा कि नहीं, वो खांसी मेरा ऐसे लग रहा है कि दम घुट रहा है। तो मेरे को तुरंत हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लेके गया था। इमरजेंसी में डॉक्टर ने बोला ये एक टाइप की अटैक है। ओके। और लेट हो जाता तो वो मतलब बहुत ही डेंजर जोन में था। लेकिन उधर भी मेरा डॉक्टर, जिस हॉस्पिटल में मेरा बाकी ट्रीटमेंट होता है ना, हार्ट की, लीवर की, सब कुछ ट्रीटमेंट तो होता ही है, तो मेरे जो ईसीजी इको करता है डॉक्टर, उन्होंने दूर से ही देख के बोला नहीं मैडम कि अभी मैंने इको किया है, हार्ट एकदम ठीक है, कोई टेंशन नहीं। जबकि उस टाइम कुछ नहीं किया था, वो एक हफ्ता पहले ही मेरा इको ईसीजी हुआ था। बोला कुछ नहीं हुआ है, हमको पता है कुछ नहीं है, चाहिए। उसके बाद ट्रीटमेंट, फिर 3 दिन मेरे को रखा उधर, और उसी टाइम मेरा नेक्स्ट डे ही गोवा जाने की प्लान था। उसी टाइम गोवा जाना था। मैंने डॉक्टर को बोले कि आप मेरे को क्यों वो कर रहे हो इमरजेंसी में, मेरे को कल रात की फ्लाइट में मेरे को जाना है गोवा। डॉक्टर ने बोला 1 दिन तो रहो आप इधर, उसके बाद जाना। ट्रीटमेंट वही हम बोल रहे हैं, डरना नहीं है,
सबसे पहले मन में वो रखिए कि मेरे को करना है, ट्रीटमेंट करवानी है। जब किसी का कैंसर डिटेक्ट हो तो मन में जोर रखिए, सब ठीक हो जाएगा। परफेक्ट। हाँ, ये है। रोल मॉडल, मोटिवेशन, मतलब जितनी मैं अच्छी अच्छी चीजें सोच सकती हूँ, मतलब वो कम है आपके लिए। द जर्नी दैट यू हैव बीन थ्रू, द काइंड ऑफ मोटिवेशन आप अपने आप को जो देते हो टू गेट आउट ऑफ बेड एवरी डे, आई मीन दैट इज कमेंडेबल। लाइक आई कुड नेवर, अगर like I told you, the life that I had, I still lack motivation. But now looking at you, seeing what you have done, seeing what you're going through, and still waking up every day, you know, with a new motivation, with a new determination, I mean, ये सब आप hats लोगों off के to you. लिए ही है, आप लोग ही तो मेरे को मोटिवेट कर रहे हो। नहीं, hats off to you. You're officially my role model now. Thank you so much. हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे, मेरा जो यूट्यूब चैनल है आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग देखते रहिए, क्योंकि मेरा जर्नी उसमें सारे कुछ है, मतलब मेरा कैंसर की जर्नी। तो आप लोग को अच्छा लगेगा। फेसबुक पे मेरे साथ जुड़िए, शिखा भट्टाचार्य नाम से ही है, मेरे साथ जुड़िए, इंस्टा में भी जुड़िए, मेरे को अच्छा लगेगा। आप लोग मेरे को मोटिवेट करोगे तो शायद हम आगे और कुछ कर सकें। Thank you so much for sharing your journey, ma'am, and मैं तो giving this बहुत time. ज़्यादा खुश हूँ कि आप आए हो। इतना अच्छा, मतलब मेरे साथ इतना अच्छा जो बातचीत हुआ है, मेरे को बहुत ही अच्छा